इस बात से फर्क पड़ता है कि आप क्लास 10 12th बोर्ड में 95% लेकर आ रहे हैं या फिर 65% लेकर आ रहे हैं। आप IIT JEE नीट जैसी एग्जाम में सिलेक्ट हो रहे हैं या फिर सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं। आप आपकी क्लास में टॉपर स्टूडेंट हैं या एक एवरेज स्टूडेंट हैं, इस बात से फर्क पड़ता है। और आप किस कैटेगरी में हैं यह डिपेंड करता है कि आपका माइंड एक नॉन प्रोकास्टिनेटेड माइंड है या फिर एक प्रोकास्टिनेटेड माइंड है। और बच्चों 99% लोगों का दिमाग प्रोकास्टिनेटेड माइंड है। सिर्फ 1% लोग जो इस दुनिया में टॉप कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, उनका दिमाग है नॉन प्रोकास्टिनेटेड माइंड। और वो भी एक प्रोकास्टिनेटेड माइंड लेकर ही चल रहे थे, लेकिन वो कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स और मेथड्स जानते हैं जिसकी मदद से वो एक नॉन प्रोकास्टिनेटेड माइंड में कन्वर्ट हुए हैं। और आज हम आपको वही टिप्स ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आज हम एक प्रोकास्टिनेटेड माइंड और एक नॉन प्रोकास्टिनेटेड माइंड कैसा दिखता है, उसका एक्सरे कैसा होता है, ठीक है, ये आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक, अब बच्चों जानते हैं कि यार ये प्रोकास्टिनेशन होता क्या है। अगर स्टूडेंट लाइफ में बात करें तो प्रोकास्टिनेशन का मतलब होता है कल से पढ़ूंगा, मंडे से पढ़ना स्टार्ट करूंगा। बच्चों इसी को हम बोलते हैं प्रोकास्टिनेशन। जब आप पढ़ रहे होते हैं ठीक उसी समय आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है, आपके दोस्त का मैसेज हो सकता है या फिर यूट्यूब पर किसी वीडियो का रिकमेंडेशन हो सकता है। आप ठीक उसी टाइम पर उस मैसेज पर क्लिक करते हैं और अपनी पढ़ाई से कहते हैं कि यार अब पढ़ाई शाम को करूँगा, अभी दोस्त से बात कर लेता हूँ। और वो 2 सेकंड की बात कब 1 से 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाती है हमको पता नहीं लगता है। तो क्या इसके लिए हम अपने फ़ोन को फेंक दें? यार ये तो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो आइए जानते हैं कुछ साइंटिफिक और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो दुनिया के सिर्फ 1% लोगों को पता है और वो 1% लोग ही उसको फॉलो कर पाते हैं। हे एवरीवन, दिस इज अनुकुल पाटिल और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में और कैसे इस प्रोक्रास्टिनेशन को हम दूर कर सकते हैं ताकि हम डिस्ट्रैक्टेड ना हो और इस दुनिया के टॉप 1% लोगों में शामिल हो सकें। बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि एक प्रोक्रास्टिनेटेड माइंड का एक्सरे कैसा दिखता है और एक नॉन प्रोक्रास्टिनेटेड माइंड का एक्सरे कैसा दिखता है। आइए बहुत जल्दी चलते हैं। तो बच्चों एक नॉन प्रोक्रास्टिनेटेड माइंड का जो एक्सरे करा तो वो हमको दिखता है कुछ इस तरह से, जिसमें एक इंस्टेंट डिसीजन मेकर बैठा हुआ है। और वहीं पर अगर हम एक प्रोक्रास्टिनेटेड माइंड ब्रेन पर जाएंगे तो वहां पर हमारा एक इंस्टेंट डिसीजन मेकर तो बैठा ही है, लेकिन साथ में एक बंदर भी बैठा है। ये बंदर हम जब जब कोई डिसीजन लेते हैं तो हमको एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी से चौथी जगह ऐसा घुमाते रहता है और हम कभी भी एक भी काम को कंप्लीट नहीं कर पाते। और वहीं पर एक नॉन प्रोक्रास्टिनेटेड माइंड मतलब जो मोटिवेटेड है वो क्या करता है, एक बार जो डिसीजन ले लिया फिर उस पर काम करता रहता है। एक न एक दिन वो सफल हो जाता है, वो उसी क्लास में टॉप कर जाता है। और यहाँ पर एक बार ये सर की स्ट्रेटेजी ली, फिर ये सर की स्ट्रेटेजी ली, वो सर के नोट्स लिए, फिर उन सर के नोट्स लिए, फिर टीचर के नोट्स लिए, फिर कोचिंग गए, यहाँ पर घूमता रहता है और कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाता। और ये माइंड एक बार डिसीजन ले लिया उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके आगे बढ़ जाता है और डेफिनेटली ये सक्सेस पा लेता है। तो बच्चों ये है हमारा एक प्रोक्रास्टिनेटेड और एक नॉन प्रोक्रास्टिनेटेड माइंड का एक्सरे। अगर आपको ये अच्छा लगा ना तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बच्चों अगर आपको इस दुनिया के 1% लोगों में आना है ना तो इस बंदर को मार के आपको नॉन प्रोक्रास्टिनेटेड ब्रेन में कन्वर्ट होना पड़ेगा। अब इसको कैसे मारना है, क्या करना है, उसकी टिप्स ट्रिक्स मेथड्स और स्टेप्स हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बच्चों अगर आपको इस दुनिया के 1% लोगों में आना है ना तो आगे का वीडियो देखते वक्त एक कॉपी पेन लेकर बैठो, जो जो पॉइंट्स हैं उसको नोट करो और वही फॉलो करते चलो। सबसे पहली स्टेप है कि ब्रेक यूर गोल्स।
आपने जो भी टारगेट रखा है, जो भी गोल रखा है ना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए अगले 1 साल तक आप जितना भी खाना खाने वाले हो ना, 1 साल में जितना भी खाना खाने वाले हो, ठीक है, वो पूरा का पूरा खाना अगर आपके सामने आज ही इसी टाइम पका के रख दिया जाए, तो क्या आप उतना पूरा खाना खा सकते हो? क्या नहीं खा सकते। आपको डेली थोड़ा 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 खाना खाना पड़ेगा। ठीक उसी तरह अगर आपने क्लास 10 12th में 95-98% टारगेट रखा है, या IIT JEE नीट जैसी एग्ज़ाम को क्रैक करने का टारगेट रखा है, तो क्या हम उसको आखिरी में जाके पढ़ेंगे तो हो जाएगा? क्या हम लास्ट के 2-4 दिन या 10 दिन पढ़ेंगे तो क्या काम हो जाएगा? नहीं होगा ना। हमको डेली थोड़ी 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 मेहनत करना पड़ेगा। तो इसी तरह आपको आपके IIT JEE नीट या क्लास 10 12th में 95-98% बनाने का जो टारगेट है ना, उसको मंथ वाइज, वीक वाइज और डे वाइज ब्रेक करना पड़ेगा। अब हमने टारगेट को ब्रेक कर लिया। सेकेंड चीज आती है मेक अ ऑर्गेनाइज्ड टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट में क्या लिखना है? जो जो टास्क आप आज करने वाले हैं ना, वो उसके अंदर लिख दो। अब इस टू डू लिस्ट के अंदर जब भी बच्चा लिखता है ना कि आज उसको क्या क्या करना है, तो वो लिख लेता है मैथ्स के 2 चैप्टर, साइंस के 3 चैप्टर, सोशल साइंस के 2 चैप्टर। यार इतना सारा अगर तुम लिखोगे तो क्या तुम इसको प्रैक्टिकली आज सॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। आप उसके अंदर ऐसी चीजें लिखो जो आज आप सॉल्व कर सकते हो। सोचो, अगर मेरे को एक वीडियो बनाना है तो मेरे को क्या क्या करना पड़ रहा है? पहले रिसर्च करना है, फिर उसके बाद उसकी स्क्रिप्ट लिखना है, फिर उसके बाद उसकी फिल्मिंग करना है, फिर उसको एडिटिंग करना है, फिर उसके बाद अपलोडिंग करना है। अब अगर मैं ये सारे के सारे काम एक दिन के अंदर कर दूं, तो मैं इनमें से एक भी काम ढंग से नहीं कर पाऊंगा और अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी ढंग से नहीं रन कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, हर टास्क को अलग अलग दिन डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, ताकि मान लो एक दिन में मैंने 2 टास्क करे कि रिसर्च और स्क्रिप्ट का, तो एटलीस्ट मैं 2 काम तो ढंग से कर पा रहा हूं, फिर अगले 2 काम ढंग से कर रहा हूं, फिर उसके बाद वाले 2 काम ढंग से कर पा रहा हूं। तो बच्चों, आपको भी इसी तरह करना है। जैसे कि अगर आपने मैथ्स की पूरी बुक को आज सॉल्व करने का करा है, तो आज आप उस पूरी बुक को, इतनी मोटी बुक को सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप उसको क्या करो, ब्रेक करो कि यार आज 2 एक्सरसाइज कर लेता हूं या 3 एक्सरसाइज मैथ्स की कर लेता हूं, थोड़ा सा पार्ट साइंस का करता हूं, थोड़ा सा पार्ट सोशल साइंस का करता हूं। इस टू डू लिस्ट में 3 इंपॉर्टेंट टास्क डेली के लिखना चाहिए और उनको कंप्लीट करे बिना सोना नहीं है। अब बच्चों, अगर आपने आपकी टू डू लिस्ट ना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग, बहुत ज़्यादा हार्ड बना ली ना, तो वो आपको डिमोटिवेट करेगी और वैसे भी आप प्रोकास्टिनेट हो जाओगे। और अगर ये टू डू लिस्ट, ठीक है, ये जो टू डू लिस्ट है, अगर ये बहुत ज़्यादा ईजी हो गई तो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा, तब भी आप इसके अंदर प्रोकास्टिनेट हो जाओगे। ठीक है, तो टू डू लिस्ट बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप छोटे छोटे टास्क में इसको कंप्लीट करते जाएंगे, आपका सक्सेस रेट भी इंक्रीज होगा और आप सक्सेस को बहुत करीब से देखना भी स्टार्ट करेंगे। अब बच्चों, हमने एक फ्रेम बना लिया कि भाई मेरा गोल 95% है, उसके लिए आज के दिन मेरे को जैसे कि 2.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, ये टू डू लिस्ट में हमने लिख लिया। अब रही बात, हम बैठ गए हैं पढ़ने। ठीक, जब हम पढ़ने बैठे हैं, ठीक उसी समय हमारे मोबाइल में बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है। हमको एक आदत, एक लत लगी हुई है बार बार मोबाइल को चेक करने की। तो दोस्तों, इस मोबाइल को बार बार जो चेक करने की आदत है ना, इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया को आप छोड़ दो, मोबाइल को छोड़ दो। यार एक टाइम रख लेते हैं, जिस शाम को 8 से 9 में डेली सिर्फ सोशल मीडिया चलाना है, यानी सोशल मीडिया चलाना है। उस टाइम पर कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 8 से 9 में आप सोशल मीडिया चला रहे, तो आपका सोशल मीडिया भी चल रहा है और आपकी पढ़ाई भी बेहतर हो रही है। सबसे पहले तो इस फोन को दूर फेंको। ठीक है, आप ये करके देखो, आपका 90% जो प्रोकास्टिनेशन, जो डिस्ट्रैक्शन है, वो तो दूर हो ही जाएगा। अगली चीज, जब हम पढ़ने बैठे हैं तो यार अगर हमारे टेबल पर सारे सब्जेक्ट की बुक्स रखी हुई है, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस सब रखा हुआ है, तो मैं किसी एक सब्जेक्ट पर फोकस कर ही नहीं पाऊंगा।
मेरे दिमाग के अंदर जो बंदर बैठा है ना, वो कभी मैथ्स, कभी साइंस, कभी हिंदी, कभी सोशल, इस पे जंप करता रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए कि यार टेबल एकदम क्लीन करना है, एकदम क्लीन टेबल रखना है, उस पर आराम से शांति से बैठना है। जैसे मैथ्स पढ़ रहा हूं तो सिर्फ मैथ्स की बुक, एक रफ कॉपी और एक पानी की बोतल। ऐसा आप करके देखो, आपका मोटिवेशन भयंकर लेवल पर पहुंच जाएगा। और बच्चों, सब कुछ करने के बाद कई बार मार्क्स कम आते, कई बार हम डीमोटिवेटेड फील करते, बहुत कुछ होता है, तो यार 5 मिनट के लिए एक वॉक करने के लिए चले जाओ। बिल्कुल वॉक करने के लिए चले जाओ, फ्रेश एयर में वॉक करने के लिए चले जाओ। जब फ्रेश एयर आपके अंदर जाएगी ना, तो आपका माइंड एकदम से चार्ज हो जाएगा और आप बहुत मोटिवेशन के साथ पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। ठीक, अब बच्चों, जब आप बैठ गए हो, आपने फ़ोन को दूर रख दिया है, आपने आपकी टेबल को क्लीन कर लिया है, उस टाइम पर आपको याद आएगी आपके फ़ोन की और इंटरनेट की। तो खुद से पूछो, क्या मुझे सच में फ़ोन की ज़रूरत है? क्या मुझे इंटरनेट की ज़रूरत है? अगर हाँ तो फ़ोन को यूज़ करो, और अगर ना तो बच्चों फ़ोन को यूज़ मत करो, बिल्कुल यूज़ मत करो। ठीक, अब बच्चों, आपने आपके गोल को ब्रेक करा है, टू डू लिस्ट बना ली है, आपने आपकी टेबल को नीट एंड क्लीन कर ली है, सारी चीज़ें कर ली हैं। अब इसके बाद कई बार क्या होता है कि आप पढ़ने का सोचते हैं, लेकिन आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, आपके घर के अंदर फैमिली वाले बैठे हैं, आपके दोस्त बाहर बैठे हैं, आप टीवी देख रहे हो या मोबाइल चला रहे हो। ठीक है, आपके दिमाग में है कि मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है, आज 2.1 को कंप्लीट करना है, लेकिन हम फ़ोन चला रहे हैं, हमारे दोस्तों के साथ बैठे हैं या घर पे किसी के पास बैठे हैं। तो यार उस टाइम पर जब भी आपको याद आए ना, जस्ट काउंट 3, 2, 1 और अपनी स्टडी टेबल पे आओ और सिर्फ अपने दिमाग को बोलो कि भाई 10 मिनट पढ़ना है, सिर्फ 10 मिनट पढ़ना है। जैसे आमिर खान ने बोला था ना, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। ठीक है, वैसे ही अपने दिमाग को पागल बनाओ कि भाई सिर्फ 10 मिनट पढ़ना है। देखो वो 10 मिनट कब 20 मिनट, कब 30 मिनट, कब 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो भाई जैसे आमिर खान ऑल इज वेल बोलता था, आप आपके दिमाग को क्या बोलेंगे, 3, 2, 1 और पढ़ने बैठ जाओ। आप 10 मिनट का सोचो, आप कब 1 घंटे की पढ़ाई करने लग जाओगे, आप बहुत आगे बढ़ जाओगे, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। जो ये वाला रूल है ना, कई लोग इस पे हंसते हैं, कई लोग हंसते हैं कि यार सर ऐसा थोड़ी ना होता है, ये तो पागलपंती है। भाई अप्लाई करके देखो, हंसने दो दुनिया को, लेकिन जिस दिन आपका रिजल्ट बोलेगा ना, उस दिन सब आपको बधाई देने आएंगे। बच्चों, ये जो मेथड है ना, ये जो लास्ट वाली मेथड है, ये लिटरली में मेरी खुद की भी फेवरेट है, और इसने मेरी प्रोडक्टिविटी को और डेली जो मैं टास्क करता था ना, उसको लगभग 10x टाइम इंक्रीज कर दिया है। कई बार मेरे पास ऐसा होता था कि मेरे को 1 दिन में जो काम करना है उसको मैं 2 दिन 3 दिन में करता था, क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्टेड रहता था। और इस मेथड को फॉलो करने के बाद यार मैंने देखा कि जो काम मैं 3 दिन या 4 दिन में कर रहा था ना, वो मैं एक ही दिन में करने लग गया। ठीक है, और बच्चों, अगर आपको आपकी प्रोडक्टिविटी को 10x टाइम्स इंक्रीज करना है, तो यार ये जो वीडियो मैंने बनाया है, इसको देखिए, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका रिजल्ट 10x टाइम इंक्रीज होने लग जाएगा। ठीक, तो बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो सब चलता है, लेकिन अपने किसी एक दोस्त के साथ इसको शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि कोई ना कोई तो टॉप 1% में शामिल हो। ठीक है, तो बच्चों जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें डिजिशाला।